अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र है जनाब। पहला सफ़र तो बहुत ही मज़ेदार है, दूसरा सफ़र है हाई टी से रिलेटेड। बड़ा सिंपल सा सादा सा वो फैमिली मेम्बर जो मीट और चिकन और उससे रिलेटेड चीज़ पसंद नहीं करते, खा वो सी फूड हो या प्रॉन्स हो या कोई और सा मीट हो। हाई टी में वो चाहते हैं कि थोड़ा सा लाइट स्टफ हो और हल्की सी चीज़ें हो जो टी कॉफ़ी के साथ सर्व हम कर सकते हैं। तो उनके लिए एक सफ़र है, पहला सफ़र है मेरे नन्हे दोस्तों के लिए। अब वेरी स्पेशल राइस हैं। अब आप इसको किड्स राइस कह सकते हैं, किडीज़ राइस कह सकते हैं और बच्चों की मनपसंद पुलाव भी कहा जा सकता है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुआत जो होगी हमारी वो हम राइस से करेंगे और राइस के लिए आपने तकरीबन 1 घंटा पहले राइस को पानी में भिगो के रख देना है ताकि राइस बहुत अच्छी तरीके से नरम हो जाए। बास लोग राइस को समझते नहीं हैं, डायरेक्ट उसको उबालने की कोशिश करते हैं। तो मैं उन फैमिली मेम्बर्स को जो डायरेक्ट राइस को उबालने की कोशिश करते हैं और फिर राइस जब ख़राब हो जाता है तो बेचारा दुकानदार को बहुत बुरा भला कहा जाता है कि उसने चीज़ अच्छी नहीं दी, क्वालिटी वाली नहीं दी, बहुत चोरी हो गई है, बहुत ख़राबी हो गई है। ऐसा नहीं है, गलती हमारी है। क्योंकि राइस हमेशा याद रखें, जब अपने खोल से यानी कि अपना जो छिलका होता है, अपना जो पौधा होता है उसका, वहाँ से जब राइस को हासिल किया जाता है तो वो राइस नरम होता है, गीला होता है क्योंकि वो फ्रेश है। फिर उसको धूप में सुखाया जाता है, फिर जब वो खनक हो जाता है तो फिर उसको अपने छिलके से यानी कि वो जो खोल होता है राइस का, जिसको हम बाद में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे नाम है, चोकर भी उसको कहते हैं, उसको भूसी भी कहते हैं, उसको लातदाद नाम है, उसमें उसका इस्तेमाल होता है। फिर राइस को भर के बैगों में हवादार जगह पे लेकिन ढकी हुई जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना हो रख दिया जाता है और टेम्परेचर को बिल्कुल नॉर्मल रखा जाता है। फिर राइस वहाँ पर सूखता है कुदरती तौर से हवा से, और जितना पुराना राइस होगा 2 साल 3 साल 3.5 साल वो उतना मज़ेदार होगा, उतना कीमती होगा और जायकेदार होगा। बस लेकिन अगर वहाँ नमी आ जाए या बारिश आ जाए या पानी गीले हाथ लग जाए या एयर कंडीशन आपका ऑन हो गया वहाँ पे उस जगह पे, न जाने क्यों लोग एहतियात नहीं करते, तो उससे नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है हवा में और उससे राइस ख़राब हो जाता है। चले जनाब, ये तो थी थोड़ी सी राइस की बात है। अब आ जाते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ और इसके लिए हमने लेनी है बकरे की रानें। अच्छा, इसको ड्रम स्टिक भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम ड्रम स्टिक है, ठीक है। लेग पीस हम लेंगे चिकन के और उसको वही जो तरीका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कट लगाने का, कि ये कट बहुत कीमती कट होते हैं। इससे ये होता है कि चिकन का ये जो जॉइंट है, ये जो हड्डी है, ये कुदरत ने बहुत मजबूत इसको पैक करके रखा है। इसके ऊपर गोश्त की परतें, मसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि पूरी जो चिकन होती है वो इन टांगों के ऊपर होती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस जोड़ को बहुत ताकतवर बनाया है, इतनी आसानी से इससे ब्लड जा नहीं सकता। तो उसके लिए ये 2 कट और 1 कट यहाँ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उससे ये होता है कि उसकी हीट जो है कुकिंग की वो बहुत अच्छे से अंदर तक चली जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो एक इसके ऊपर लेयर चढ़ाई हैं काफ़ी सारी, वो लेयर इस तरीके से, ये वो लेयर हड्डी तक कट चुकी है। जब हम इस तरीके से कट लगाते हैं तो नाइफ़ जो है वो हड्डी तक चली जाती है। तब आप सोचें, जब नाइफ़ हड्डी तक जा चुकी है तो इसके अंदर से जितना जो जिसमें भी हम इसको ऑयल में फ्राई करें या ओवन में पकाएं या हांडी में पकाएं या ग्रेवी पकाएं, जो हीट होगी, बेशक वो पानी की सूरत में हो, ग्रेवी की सूरत में हो, ऑयल की सूरत में हो या ओवन की, वो हीट इस कट से हड्डी तक चली जाएगी और वहाँ से वो हड्डी का जो ब्लड होता है उसको वो ख़त्म कर देगी और हम उसको कहते हैं कि हाँ जी, अब
मज़ेदार तरीके से ये चिकन तैयार है, पक चुकी है। और इवन कि जब आप बारबेक्यू बनाएं तो उसमें भी ये शर्त ज़रूरी है कि इसको कट लगा लिया जाए। अगर आप बगैर कट के इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो दो नुकसान होंगे। एक तो ये कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होगा इसको पकाने में, और सेकंड इसकी लुक चेंज हो जाएगी। कट लगाने के बाद जनाब इसको हम थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे। 1/4 कप सिरके से, वाइट सिरका हम यूज़ करेंगे। आप अंगूरी सिरका, जो फ्रूट सिरका भी जिसको कहा जाता है, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूरी सिरका नाम है अंगूरी, लेकिन आप चाहें तो अंगूर का भी सिरका मिल जाता है, सेब का मिल जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कुदरत ने हमें अता की है, उसका जो सिरका निकाला जाता है, एसिड जिसको कहते हैं, वो हम हासिल कर सकते हैं और मार्केट में मिल जाता है आसानी से। अगर आप अच्छे किसी सुपर स्टोर से जाके सर्च करें तो आपको गन्ने का सिरका मिल जाएगा, शुगर कैन का सिरका मिल जाएगा, राइस का मिल जाएगा, और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसमें आड़ू हैं, पेयर, पिचीस यानी कि नाशपाती, आड़ू और अंगूर, सेब, ये इन तमाम चीज़ों के सिरके आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर पाकिस्तान से बाहर जो मुझे देख रहे हैं, वहाँ तो माशाल्लाह एक बहुत लंबी रेंज है सिरकेट एसिड की, जो मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है फूड पर्पस के लिए। और ख़ाली सिरका नहीं, वहाँ तो दूध की भी माशाल्लाह 4-5 वैरायटियाँ हैं, क्रीम की भी 4-5 वैरायटियाँ हैं। तो वहाँ हर चीज़ को ऑल्टरनेट करके यूज़ करते हैं और हर एक की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। अच्छा जनाब, सिरका हमने 1/4 कप शामिल किया और 1 चाय की चमची के बराबर इसके अंदर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया। आप खाली लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अदरक लहसुन में इसलिए इस्तेमाल की है कि एक तो ये कि हमें अदरक की भी ताकत मिल जाए, और घरों में आसानी से अदरक लहसुन पिसा हुआ एक साथ रखा हुआ होता है। अब इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से इस सिरके के साथ मिक्स कर देना है। थोड़ा सा जायके के हिसाब से इसमें नमक हम शामिल करेंगे, ताकि जो फ्लेवर है सबसे पहले वो सिरके का, लहसुन अदरक का और नमक का इस चिकन में रच बस जाए। और इसको आप देखेंगे कि अभी सिरके का जो कलर है वो बहुत अच्छी तरीके से कलर चेंज हो जाएगा, और आपको ख़ुद एहसास होगा कि इस चिकन में जो बचे कुछ हार्मोन या कोई ऐसी चीज़ थी तो वो सिरके और नमक ने मिल के निकाल दिए। इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे, और आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब इसकी कुकिंग की तैयारी। 1/4 कप ऑयल, 1/2 kg के बराबर राइस है हमारे पास, और राइस को याद रखिएगा 1 घंटा पहले हमने भिगोना है, ताकि राइस की जो सन ड्राई वाली यानी कि धूप में जो सूखा हुआ राइस और हवा से जो सुखाया गया है राइस, 1.5 साल या 2 साल या 3 साल पुराना राइस, वो नरम हो सके, पानी पी के और तैयार हो सके कुकिंग की पर्पज़ के लिए। यहाँ पे 1/4 कप ऑयल और 1 अदद प्याज को बारीक काट के हमने शामिल करना है अपने इस वाले पैन में, ताकि ये मज़े से तैयार हो सके। चलें जनाब, ये आ गया। अब प्याज रवा दवा है जनाब। यहाँ पे टोटल 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट था, तो 1 चाय की चमची के बराबर हमने यहाँ चिकन में इस्तेमाल किया था। बाकी बची 1 चाय की चमची को हम यहाँ जो प्याज नरम करेंगे उसमें हम शामिल कर देंगे, ताकि प्याज जैसे जैसे नरम हो अदरक लहसुन की भी खुशबू उसमें आना शुरू होता है।
अच्छा, याद रखिएगा प्याज को जलाना नहीं है, ब्लैक नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ नरम करना है। यहाँ पे काजू हम शामिल करेंगे 25 ग्राम के बराबर, और 25 ग्राम के बराबर बादाम छिलके के साथ, कच्चे बादाम जो नॉर्मल बाजार में रेडी मिलते हैं और आप घर लेके आते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 25 ग्राम वो, 25 ग्राम काजू। ये दोनों फ्लेवर सबसे पहले शामिल करने हैं, यानी कि प्याज और लहसुन अदरक के बाद इनको फ्राई करना है, ताकि बादाम का एक गोल्डन कलर इस खाने में आ सके। और काजू की जो कुदरती खुशबू है, काजू का जो अपना जायका है, और इसका जो ऑयल है बादाम का और काजू का, वो मिल सके हमारी इस प्याज के साथ, यानी कि खुशबू के साथ। याद रखिए कि बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों को या बच्चों के लिए जो बनाते हैं, उसके अंदर अगर इन चीज़ों का हम बैलेंस हल्का हल्का सा कर लें, तो हम बहुत सारी चीज़ों से लड़ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बीमारी। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा, इसको ज़रा सा मिक्स करेंगे, और साथ में लगभग 1.25 से 1.5 गिलास पानी। और इस हिसाब से पानी को ज़हन में रखते हुए नमक, आप नमक 2 हिस्सों में शामिल करें। हम लोग को तो खैर आदत होती है कि हम चीज़ को देखते हैं और उसके हिसाब से अपने हाथ से, क्योंकि हमारे हाथ में इतना बैलेंस एक अरसे के बाद आपके भी इंशाल्लाह ताला हाथों में बैलेंस आ जाएगा। तो लेकिन एहतियात जो है वो ये है कि आप नमक को 2 या 3 हिस्सों में कर लें। यानी कि अब मिसाल के तौर पे कि इस राइस के हिसाब से इस पानी के अंदर अगर 1.5 टेबल स्पून नमक का, मैं मिसाल बता रहा हूँ, कहीं आप लोग 1.5 टेबल स्पून लिखिएगा नहीं, खुदारा प्लीज़। मैंने कभी भी नमक का वज़न कभी भी नहीं बताया, मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। तो अगर 1.5 टेबल स्पून नमक इसमें है, तो वो 1.5 टेबल स्पून एक साथ ना डाल दें, आप आधा डाल दें या 1 टेबल स्पून डाल दें, आधा टेबल स्पून अपने हाथ में रखें। और फिर लास्ट स्टेज जब इसकी फिनिशिंग के करीब आए, तो वहाँ हल्का सा नमक को चख लें। अगर आपको महसूस हो कि नमक कम लग रहा है, तो वो आधा टेबल स्पून जो नमक है वो इसमें जा सकता है। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि जो हम कम नमक डाल के खाने को पकाते हैं, और वो खाना हमारे हिसाब से नमक हमने उसमें कम डाला है, लेकिन जब खाना वो फिनिशिंग की तरफ आता है तो नमक परफेक्ट हो चुका होता है। क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कितना पानी ड्राई हुआ, कुदरत ने किन किन चीज़ों में कुदरती नमक रखा है, और कौन सी वेजिटेबल या कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्योर नमक के साथ मिलके उसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। तो ये कुदरत के करिश्मे हैं, ये इंसान और साइंस इसके आगे फेल है, हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये शामिल करेंगे जनाब, इसको थोड़ा सा पकाएंगे। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है दारचीनी। याद रखें, दारचीनी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, और बहुत सारे ऐसे मीठे हैं, बहुत सारे जिसमें दारचीनी का इस्तेमाल होता है, और दारचीनी हम गरम मसाले में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास वो 2 रीज़न होते हैं उसको इस्तेमाल करने के। एक तो दारचीनी की खुशबू, जो सिनेमन की खुशबू होती है वो, और एक उसकी मिठास। अगर आप दारचीनी का एक टुकड़ा ऐसे ही कच्चा तोड़ के मुंह में रखेंगे, तो आप देखेंगे क्या कि एक तो ब्रीदिंग कितनी महकदार हो गई, मुंह की सारी बदबू ख़त्म हो जाएगी, और प्लस उस लकड़ी के टुकड़े में जो कुदरत ने बनाई है वुडन, उसके अंदर दारचीनी, वो सब मिठास कितनी होगी। तो यहाँ पे 1/4 चाय की चमची दारचीनी खुशबू के लिए शामिल करेंगे, और इसको खूब अच्छे तरीके से आपने थोड़ा सा पका लेना है, ताकि प्याज, नमक, ज़ीरा, बादाम, काजू, दारचीनी ये सब अच्छी तरीके से अपना फ्लेवर देना शुरू कर दें। और जब ये 2-3 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का इस पर जोश आ जाए, तो फिर आपने चूल्हे को स्लो कर देना है, बिल्कुल 0 फ्लेम पे ले जाएंगे। इसकी बॉइलिंग जो स्पीड थी, यानी कि उबलने वाली तासीर, वो ख़त्म करेंगे। जब वो ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे हमने इसमें राइस शामिल करना है, जो भीगे हुए, याद रखिएगा 1/2 kg राइस भीगे हुए, वो हमने शामिल करने हैं यहाँ। और अब इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से,
और अब इसको ज़बरदस्ती ज़ोर नहीं देना, इसको कुक होने देंगे अपनी मर्ज़ी पे। बाज़ ख़वातीन थोड़ी सी गलती कर जाती हैं यहाँ स्टेज पे कि वो चूल्हे को जब राइस डालते हैं तो चूल्हे को और तेज़ कर देती हैं फुल, कि राइस जल्दी से तैयार हो जाए, टाइम नहीं है। लेकिन यकीन माने राइस तो बेचारा पक जाएगा क्योंकि चूल्हे की हीट है, लेकिन राइस साथ साथ ख़राब भी हो जाएगा, टूट सकता है, एक दूसरे से स्टक हो सकता है, उसका लई बन सकती है, मलीदा बन सकता है, राइस का भुर्ता बन जाएगा, क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा आपने उसमें चूल्हे की खोल दी है कि वो ख़राब हो जाएगा। राइस को बड़ी मोहब्बत से, आराम से, टाइम देके अगर आप पकाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता है कि राइस आपकी इज़्ज़त में इजाफा ना करवाए। हर आदमी खाते वक्त बोलेगा जी राइस बड़े मज़ेदार हैं और बहुत शानदार पके हुए हैं, और यही एक पकाने वाले के लिए इनाम होता है, उसकी खुशी होती है, उसकी तनख्वाह समझ लें आप, या उसके इनाम समझ लें, या उसकी ट्रॉफ़ी समझ लें, कि उसके खाने को खाने वाले अप्रिशिएट करें, बेशक वो घर वाले हों या बाहर वाले हों। अच्छा जनाब, अब ये चीज़ें तो हमने शामिल कर दी इसमें। अब अभी तक तो नॉर्मल है, बच्चों की कोई बात ऐसी हो नहीं रही है कि हम जिसको कहें कि हाँ जी ये तो अब बच्चों का था। तो अब वो जो चिकन हमने रखी थी, याद रखिएगा, विनीगर, नमक और लहसुन अदरक लगा के बारी है उसको इस ऑयल में डीप फ्राइंग करके। दूसरा ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं बच्चों को और तली हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए, तो उसका सेकंड हल ये है कि आप फिर ओवन को ऑन कर लें 200 टेम्परेचर पे, और ये ड्रम स्टिक ओवन की ट्रे पर रख के तकरीबन 12 मिनट के लिए रख दें, और 12 मिनट के बाद इसमें शामिल कर दें। दूसरा ऑप्शन, ऑयल में हल्का सा डीप फ्राई करें, लाइट गोल्डन कलर आ जाए, फिर निकाल के शामिल कर दें। और तीसरा भी ऑप्शन है, मिसाल के तौर पे ऑयल नहीं चाहते, ओवन घर में नहीं है, तो फिर आप इसको जिस तरीके से हम गोश्त को कसते हैं या आंच देते हैं कच्चे गोश्त को, वैसे ही आप कढ़ाई में या पतीले में इसको थोड़ा सा पका के और फिर इसमें शामिल कर दें। परफेक्ट, तीनों कंडीशन ओके, जो आपको पसंद हो वो अडॉप्ट कर सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे राइस को आपने चेक करना है, 3-4 कनी, और ये देखेंगे वाटर बबल्स हैं। अगर ज़रा सा भी शक हो वाटर बबल्स नहीं है और कनी पे आ चुका है, 3 कनी है, तो फिर बगैर डरे आपने थोड़ा सा पानी इस पे शामिल कर देना है, और शामिल करके हल्का सा इसको आपने मिक्स कर देना है। याद रखें, मुख्तलिफ राइस होते हैं और मुख्तलिफ उनकी कैटेगरीज होती हैं, मुख्तलिफ उसकी टाइमिंग आती है, और पानी पीने की भी कंडीशन उनकी राइस की अलग होती है। अच्छा जनाब, अब ये राइस बिल्कुल रेडी है, एक तरफ हमारी ड्रम स्टिक फ्राई होंगी। अब यहाँ पे लास्ट के अंदर मेरे नन्हे दोस्तों की मनपसंद चीज़, कॉकटेल फ्रूट्स। अच्छा, ये कॉकटेल फ्रूट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत आसान रहता है कस्टर्ड, ट्राइफल और इस किस्म के खानों में, कि इसमें पाइनएप्पल की मकदार सबसे ज़्यादा होती है और पेयर पिचीज़ इसमें होते हैं। इसमें कोई ऐसा फ्रूट नहीं होता कि जो गर्म होने के बाद अपना लुक या अपनी तासीर को चेंज कर दे, तो ये सबसे आसान होता है। आप चाहें तो इसके अंदर खालिस पाइनएप्पल भी शामिल कर सकते हैं, और कॉकटेल फ्रूट परफेक्ट होता है इस किस्म के खानों में। तो अमूमन आप देखेंगे कि फालूदा है या इससे रिलेटेड और बहुत सारे मीठे हैं, उन सब में कॉकटेल फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें ख़राब होने वाली या गलने वाली या कलर चेंज करने वाला कोई फ्रूट नहीं होता। मिसाल के तौर पे एप्पल को हम काट के रखते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, बनाना को अगर हम काट के रखेंगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तरबूज, खरबूजा इसमें नहीं डल सकता, क्योंकि वो ज़रा सी हीट अगर उसको लगेगी तो वो मेल्ट हो जाता है। आम इसमें नहीं डल सकता, उसकी भी यही तासीर है कि या तो कलर चेंज होने लगता है, और या फिर ज़रा सा गर्म होने के बाद वो बिल्कुल सॉफ्ट होके खाने के साथ मिल जाता है। लेकिन यहाँ जो कॉकटेल फ्रूट में जो फ्रूट्स को चूज़ किया जाता है, वो चूज़ ही इसी वजह से किया जाता है
कि वो ख़राब ना हो। इसमें कोकोनट का जो नरम वाला पार्ट होता है उसके पीस होते हैं, पाइनएप्पल होते हैं, पेयर, पीचेस और पपाया का इस्तेमाल किया जाता है। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं गजाला बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी गजाला। मैंने आपसे पूछना था, ये जो आपने सिरका यूज किया ये किस चीज का सिरका था? अनार का, इसका अंगूर का था या सेब का था? जी मैंने सिरके के बारे में बताया था, वाइट सिरका, आम जो सिरका होता है, और उस पर मैंने ये भी बताया था कि अगर सफ़ेद सिरका ना हो तो आप अंगूरी सिरका या एप्पल का सिरका या कोई भी फ्रूट सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर, ये मैंने यही पूछना था। मैंने असल में लेट टीवी ऑन किया था। ठीक है, ठीक। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे दूसरा सफ़र है और दूसरा सफ़र हम बना रहे हैं मेरी स्पेशल जो हाई टी की हमने बात की थी वो। यहाँ पे तकरीबन आधा पाव थोड़ा सा आटा होगा, उसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और आधी चाय की चमची के बराबर साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरे को शामिल करने के बाद पानी के साथ इसको हमने थोड़े थोड़े पानी के साथ गूंद लेना है और बहुत थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल करेंगे, लगभग 2 टेबल स्पून, और इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और यहाँ वक्त है जनाब, मैं इसको गूंथता हूँ मज़ीद और आपसे इजाज़त लेता हूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से जब डो नरम हो जाए, याद रखिएगा, तो बिल्कुल आखिर में ये दादी और नानी वाली ट्रिक है। आज से अगर इस वक्त अल्लाह करे कि मुझे कोई सीनियर दादी और नानी मुझे देख रही हो तो वो मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकती कि ये ट्रिक मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ कि मैंने मुख्तलिफ़ दादियों और मुख्तलिफ़ नानियों को देख के सीखी थी कि इसकी वजह क्या है, ये अमल क्यों किया जाता है। और कईयों से मैंने पूछा और सबका जवाब एक ही आया, और वो जवाब मेरे लिए इतना कीमती था कि वो जो मेरा इल्म है उसके अंदर एक चीज़ का और इजाफा हो गया। हमने ये डो तैयार है, हमारी खुशका हम लगा चुके हैं, रेडी है परफेक्टली। लेकिन दादी और नानी कहती थी बेटा जब आटा गुंज जाए तो हाथ को थोड़ा सा ऐसे गीला करके एक दफ़ा उसके ऊपर एक थपकी ज़रूर लगा दो। तो मैं पूछता था दादी और नानी ये क्यों, तो उससे कहती थी वो आटा, हवा जो है वो उस आटे को अब छेड़ेगी नहीं, कुछ भी नहीं करेगी और आटा खुश्क नहीं होगा, आटे के ऊपर पपड़ी नहीं जमेगी। अगर मैं उसी वक्त उसको गूंद के रखता और आधे घंटे बाद उठाता, अक्सर ही आप लोगों के साथ इत्तेफाक हुआ होगा, तो एक पपड़ी सी बन जाती है और जैसे हम उसका पेड़ा बनाते हैं तो वो पपड़ी पे डिज़ाइन बन जाते हैं, तो वो पपड़ी नहीं बनेगी। क्या बात है बुज़ुर्गों की जनाब, कभी भी कोई बात बग़ैर किसी रीज़न और बग़ैर किसी तजुर्बे के बड़ों ने नहीं सिखाई। हमें चाहिए कि अपने बड़ों की बड़ी कदर करें और अपनी ज़िंदगी के मामलात उनसे सीखें, समझें। अच्छा जनाब, अब ये डो हमारी परफेक्टली रेडी है और जो दादी और नानी का फार्मूला, हाथ की उंगलियों को गीला करके थपकी लगा के और इसको हमने रख देना है यहाँ। अब ये डो हमारी कहीं नहीं जाती। यहाँ हमारे पास राइस रमा दवा है, ऑयल हमारे पास परफेक्टली गर्म हो चुका है। मैं उसके अंदर चिकन के जो पीसीस हैं वो फ्राई होने के लिए शामिल कर दूं। अच्छा, अब इसका तरीका ये है जनाब कि इस तरीके से ज़रा सा पानी को अच्छी तरीके से निहार के और चूल्हा बंद कर दें। तेल अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो एक एहतियातन, ये मैं आपको समझ ले कि करोड़ों रुपए की एक बात मैं बता रहा हूँ कि अगर कभी ऐसी गलती या ऐसा इत्तेफाक या ऐसी मिस्टेक हो जाए कि आपने कोई चीज़ फ्राई कर रही हैं और तेल बहुत गर्म हो गया या जितना आपने गर्म करना था उससे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया और आपने कोई ऐसी चीज़ उसमें फ्राई करनी है जिसमें नमी ज़्यादा हो, तो सबसे पहली तरतीब
चूल्हे को ऑफ कर दें, ज़ीरो कर दें, ख़त्म कर दें, ज़रा सी भी आग उसमें ना हो। अब ये 100% सेफ्टी है। अब इंशाल्लाह ताला कोई हादसा सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, अनलेस कि अल्लाह ना करे ये ऑयल गिर जाए किसी भी हमारी अपनी गलती से, तो फिर हादसा हो सकता है। आप इसको खूब अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो टांगे मुर्गी की राने हैं उसमें से ज़रा सा भी कोई पानी ड्रॉप नहीं हो रहा, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से इसको आपने ऑयल में रखते जाना है, लेकिन अपने आप को बचाइएगा ज़रूर। और जब तमाम चिकन आ जाए तो फिर आहिस्ता से इसको ऑयल के सेंटर में ले जाइए। और ये वो विनीगर है, अगर कैमरे की नज़र से आप दिखा दें कि चिकन का जितना खून वाला ब्लड वाला पानी था ये इसमें आ चुका है, ये अब ज़ाया हो जाएगा जनाब, और चिकन हमारी परफेक्ट। अब हमारे पास ऑयल हमारे काबू में है, क्यों? क्योंकि हमें चिकन नज़र आना शुरू हो चुकी है। अब आप बेशक चूल्हे को खोल सकते हैं। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताकर भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाईजान मैंने आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे पाइनएप्पल के बारे में बता दें कि जब हम पाइनएप्पल को वैसे ही सिंपल खाते हैं तो वो कड़वाहट सी मुंह में आती है, जिससे मुंह जला सा हो जाता है, इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है? ठीक है, अच्छा जी, फ्रेश पाइनएप्पल को जब हम अच्छा जी, ब्रेक का वक्त है, मैं ब्रेक से वापसी पे इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे राइस हमारा परफेक्टली रेडी है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं, ख़ास तौर पे मेरे वो फैमिली मेम्बर जो वेजिटेरियन हैं और जो मीट नहीं खा सकते डाइट के हवाले से या मज़हब के अतबार से, मैं दोनों को साथ लेके चलता हूँ, तो वो इस तरीके से ये राइस सर्व कर सकते हैं कि वो इसमें किसी किस्म का मीट शामिल नहीं है। लेकिन वो फैमिली मेम्बर, वो बच्चे जो नॉर्मल हैं, जिनको आप मीट और चिकन, बीफ, फिश कुछ भी खिला सकते हैं, तो उनके लिए हमारा ये कंप्लीट किड्स राइट्स तैयार हैं। तो इसका तरीका अब यही है कि जनाब, चिकन को जब वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए और ऑयल आपकी गिरफ्त में आ जाए, तो चूल्हे को खोल के और आपने उसको ढक देना है ताकि अंदर तक चिकन परफेक्टली गल जाए और मज़ेदार। अब ये स्टीम आप देख रहे होंगे, ये वो प्रेशर अंदर बिल्ड हो चुका है जिससे ब्लड जो बचा है चिकन में अंदर तक, वो तक निकल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी अमल है। अब राइस को जनाब हमने बहुत एहतियात से सर्व करना है। इसको बहुत ज़्यादा मिक्स मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा चलाइएगा नहीं इस पर कि जो ख़वातीन बिरयानी या पुलाव बना के उसके बाद चम्मच से पूरा न जाने क्या वो मिक्स करने के उसमें होती हैं, तो उससे उस राइस की लुक ख़राब हो जाती है। तो अब इसको आपने साइड से खोलना है बहुत एहतियात से, और एहतियात से लेके आपने ये राइस, अब आप देख सकते हैं कि बादाम भी आपको इसमें नज़र आएगा, इसमें काजू भी नज़र आएंगे, फ्रूट्स आपको वाज़े तौर से ऊपर नज़र आ रहा है। राइस की स्ट्रेंथ आपके सामने आ चुकी है, कितना खूबसूरत और बड़ा बड़ा राइस, और बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा फ्रूट, क्योंकि ये मज़ेदार जायकेदार फ्रूट तैयार है। ये आ गया ऊपर। अब यहाँ आ जाते हैं जनाब हम चिकन के लिए। चिकन हमारी बिल्कुल गोल्डन फ्राई रेडी। बहुत एहतियात से इन चिकन के पीसेस को निकालें, एक एक दो दो करके निकालें ताकि ये गिर ना जाए। अगर ये दोबारा ड्रॉप होगा ऑयल में तो वहाँ से छींक उड़ने का चांस रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि जो
जो कट्स हमने लगाए थे वो कट्स खुल चुके हैं और हीट अंदर तक जा चुकी है। अब आप इसको बहुत एहतियात से इस तरीके से नन्हे दोस्तों के लिए थोड़ा सा गर्म है, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं क्योंकि टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है। ये लीजिए जनाब, मेरे नन्हे दोस्तों के लिए एक राइस प्लेटर, और इसको आप मज़े से गार्निश करके मज़ीद खानों के साथ रख के इसको सर्व करें। दूसरा सफ़र इंशाल्लाह हम देखेंगे कल। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से। क्या परवरदिगार, हम तुझसे राज़ी हैं और हम ये मानते हैं कि तू हमारा रब है। बस ए मालिक तो हमसे भी राज़ी हो जा और हमें भी अपने करीब कर ले। और जो बीमारियां, तकलीफ़ें तूने हमें अता की हैं वो तेरा करम है। ऐ रब, हमें सिर्फ तेरा करम चाहिए। हम वो बीमारियां बड़े हंस के कबूल करते हैं। ऐ रब, तेरा शुक्र है कि तूने हमें चूज़ किया। बस रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ही करम कर सकता है। अल्लाह हाफिज़, उन्हें के बाद।